निर्बल कर सके। तो क्या राजा इतना समझदार हुआ करता था कि वो अपने सलाहकारों की बात को, निंदा को अपने सीने से लगाए, उस बात को आगे नहीं करना है? तो मीडिया का होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जर्मनी में गूगल से अगर मीडिया के बारे में बात कर रहा है, अब भारत में भी अगर सबसे पहले तमाम मीडिया को फैलने की कोशिश की, तो मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो मीडिया को आपको बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि सारा जो मीडिया है, वो विधायक की मीडिया है, वो अब बिक चुका है। तो जो वैकल्पिक मीडिया है, हमारे बीच में डॉक्टर जोशी हैं, एक साहित्यिक पत्रिका निकालते थे जो और वो बंद हो गया। 10 साल उन्होंने निकाला, विचार उपन्यास करके सारे साहित्यकारों को, जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को उन्होंने कवर किया। बहुत मेहनत था उनका, 3 महीने के अवकाश में निकालते थे। वैसे जो छोटी पत्रिका हम 1 माह में निकालते थे, आज कोरोना के बाद जो हमारी पत्रिका है वह 150 से 200 रुपया का हो गया। जो कारवा मैगजीन है, कारवा जिसमें लोया जैसे है, जो बड़े जज के हत्यारों का पर्दाफाश हुआ है और तमाम जो मुख्य तारक जो मीडिया की बात कर रहे हैं, उनका मैगजीन का कीमत 350 रुपये हो। इंडिया टुडे और आउटलुक को जाके देखिए तो 150 175 रुपये थे। तो ये सारे मैगजीन बहुत महंगे हो गए। मतलब अब मैगजीन जो 300 400 500 रुपये थे, अब आप ही को तय करना है कि हम मैगजीन को कैसे निकालें। मतलब 300 400 500 रुपया आप लोग व्यक्तिगत रूप में देंगे तो हम मैगजीन निकाल पाएंगे। मैगजीन की एक मतलब सबके अंदर एक पीड़ा मैंने देखा कि मैगजीन को किसी न किसी हालत में आने से अर्जुन सिंह ठाकुर थे, तो उनका हर समय कहना था कि हम डेली अखबार निकालें। तो हम तो मासिक निकालने में भी मतलब एकदम हमारी कमर टूट गई। वो तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि हमको 5-7 साल लगे वेबसाइट में आने के लिए कि वेबसाइट में हम डिजाइन कैसे करें। हाँ, वेबसाइट में एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर हम सेकंड भर में कोई खबर लगा देते तो पूरी दुनिया को सेकंड भर में पहुंच जाता है। इतनी तेजी है वेबसाइट में। वेबसाइट के लिए भी आपको डोमेन लेना पड़ता है, बिजनेस लेना पड़ता है, तब जाके आप वेबसाइट क्या बोलते हैं अपने पत्रकारिता के कार्य को आगे ले जा सकते हैं। तो हम तो जीते मरते सब कुछ मतलब दक्षिण कोस्टल पत्रकारिता में अब बड़ी गुजारिश है, बड़ी अपेक्षा है कि जिस उत्साह के साथ आप यहाँ पर पहुंचे सभी एक बार फिर से दक्षिण कोस्टल को हम कैसे मतलब उसको प्रकाशित करें, कैसे उसे मतलब हम मतलब दैनिक अखबार का रूप कैसे है, बिना दैनिक अखबार निकाले शायद हमारा मुक्ति भी संभव है। दैनिक अखबार निकाले तो समाज में जागृति आएगी, अगर समाज में जागृति आएगी तो हम राजनीति में जा पाएंगे, और राजनीति में जा पाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में पहुंचेंगे, वहाँ नियम कानून बनाएंगे। और जिस प्रकार से अभी 21 के आंदोलन में 2 अप्रैल के आंदोलन में बहुत बड़े हुए, उसको फोकस करने की जहाँ तक बात है। कई सारे अब कश्मीरों में पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कई सारे अभी जो मेरी नाम कितने सारे पत्रकार जेलों में बंद है, 7 पत्रकार भारत के जेलों में बंद है। अब बताइए, आवाज नहीं होती है, पत्रकारों को बंद कर दिया जाता है, जेलों में घूस दिया जाता है। भीमा कोरेगांव के बाद तो आपने देखा होगा कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा संस्कृति कर्मी, पत्रकार, वकील, जो भी बड़े बड़े लेखक आथर हुए हैं, सबको उन्होंने जेल में भेज दिया। वो जानता है, हम जाने ना जाने, वो जानता है बुद्धिजीवियों का कर्म कि बुद्धिजीवियों को अगर बाहर छोड़ दिए तो सरकार को गिराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसी का कोई भी राजनीतिक पार्टी वो बुद्धिजीवियों को फ्रंट में नहीं रखता है, अपने सरहदी मुकाम में नहीं रखता बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी की जो जिम्मेदारी है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, वो एकदम से तोप खाने की तरह है। वो जब गरजता जब बोलता है तो तोप और बंदूक भी कम हो जाता है। तो बुद्धिजीवी अलग अलग किस्म का, अभी आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण यहाँ पे गीत गा रहे थे, सुलेमान जो कर्मी है वो यहाँ गीत गा रहे थे, और हमारे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जो गायक है तुलसीदास, ये सब गीत गा रहे थे। तो ये जो गीत की आवाज है, जो गीत है, वो एकदम से आप लोगों के बीच में क्रांति ले आते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि देश में जिस प्रकार गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो मूलभूत व्यवस्था है वो चरमराते जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चरमराते जाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए एक बड़े मीडिया हाउस का होना बहुत जरूरी है।
हम ये नहीं कहते, ये दावा नहीं करते कि आप दक्षिण कौशल को मदद कीजिए, लेकिन इस प्रकार के जितने भी मीडिया हाउस हैं, छोटे मीडिया हाउस हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपके बीच में काम कर रहे हैं, उन सारे यूट्यूबर्स को, उन सारे वेबसाइट को, उन सारे पत्रिकाओं को आपको मदद करने की जरूरत है। और आप अगर बोलेंगे कि भाई आप कारपोरेट से ले लीजिए, आप सरकार से ले लीजिए और राजनीतिक पार्टियों से ले लीजिए, तो जिस प्रकार रवीश कुमार बोलते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया, तो गोदी मीडिया बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको अपने जेब से, अपने बैंक अकाउंट से, अपने खर्चों को काट के मीडिया को आपको सबसे पहले धन और समृद्धि प्रदान करना है। अगर आप मीडिया को मजबूत करेंगे तो आपका धार्मिक कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, आपका सामाजिक कार्य भी आगे बढ़ेगा, आपका राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य भी आगे बढ़ेगा। अब तो हम सांस्कृतिक कार्य में आगे बढ़ भी नहीं पाए, तो बहुजन जो मीडिया है वो लगभग पूरे देश भर में हजारों की संख्या में जो यूट्यूबर्स है, तो ये लगातार काम कर रहे हैं। जो बलात्कार है, खासकर जो दलितों के ऊपर जो हमले तेज हो रहे, मुसलमानों के ऊपर जो हमले तेज हो रहे, ईसाइयों के ऊपर जो हमले तेज हो रहे, ये सारे के सारे हमारे यहाँ के मूल निवासी, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी यहाँ के मूल निवासी। तो इनकी रक्षा के लिए सबसे पहले ये कवच है कि आपको मीडिया, आप जानते होंगे छोटा सा अखबार अल जजीरा पूरे दुनिया में वो अपना रुतबा रखता है, उसके कई हुए खबरों और उनके सारे चीजों के सामने BBC लंदन के अपने, तो अल जजीरा बहुत छोटा सा देश, एक छोटा सा देश है, इतना बड़ा अखबार, इतना बड़ा सिर्फ वेबसाइट में है अल जजीरा, लेकिन आप कभी खोल के देखिए उनका तेवर देखिए, उनके सारे पत्रकार युद्ध क्षेत्र में। अब कई सारे जो हम सिलगेट के आंदोलन को देखते हैं, मुल्का दो के आंदोलन को देखिए, चाहे बस्तर के जितने भी आंदोलन, यहाँ पर आप हसदेव के, बांगो के आंदोलन, सारे लोग बोलते हैं कि आप ग्राउंड में आइए।